वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब एकाग्रचित होके सुनिए। जब शांति के आनंद के सारे मार्ग बंद हो जाएं, हम सब जगह देख लिया, कहीं सुख नहीं है, कहीं शांति और आनंद नहीं है। क्यों? शांति और आनंद क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। ये टेम्परेरी सुख जो हमें संसार में मिलता है, आज खाना खाने में सुख मिला, आज पीने में सुख मिला, आज घूमने में सुख मिला, क्या ये परमानेंट मिल गया? नहीं, परमानेंट तो नहीं मिला। तो ये सुख है ही नहीं। सुख की परिभाषा, आनंद की परिभाषा, भक्ति की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा एक। क्या? जो बड़ मान हो, घट मान ना हो, जो मिलके खत्म हो जाए, जो मिलके खत्म हो जाए। अब ध्यान से सुनिएगा। जब सारे मार्ग बंद हो जाएं, एक आखिरी रास्ता प्राण संकट में डाल के जान का सट्टा खेलकर उस एक दिशा में चल दें जहां संत महात्मा कहते हैं। हमने ये बात बहुत करीब से समझने का प्रयत्न किया। कई बार आपके साथ दो लाइनें गुनगुनाता भी हूं। जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। अरे जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। अरे हो कितनी लंबी राह, दिया बने जलते जाना रे। जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया, सेवा में सभी की उसने है जन्म बिताया। कोई कितने ही फल तोड़े उसे तो है फलते जाना रे। जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। अगर भगवान कृपा कर चुके, अनेक बार कहते हैं हम आपसे, भगवान ने दो कृपा हम पे कर दी। मनुष्य शरीर दे दिया और सत्संग दे दिया। एक कृपा हमें अपने आप पे करनी चाहिए। क्या कृपा? प्रेम प्यास। उस प्रेम को पाने की प्यास पैदा करो। तो ये आखिरी रास्ता प्राण संकट में डाल के जान का सट्टा खेलकर उस दिशा में चल दें जहां संत महात्मा कहते हैं मिलेगी, लेकिन स्थूल रूप में कुछ नहीं मिलेगा। अगर यहां भी ना मिली, लेकिन जो यहां तक पहुंचा है वो पहुंचा अपनी प्यास की खोज से ही है। वहां तक पहुंचना कम बात नहीं है, ये प्यास होनी चाहिए। आज लोगों को, आज मेरा ये काम बहुत जरूरी है, आज मेरा ये काम बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यास नहीं है।
जो प्यासा है अपनी प्यास की खोज से ही उसने स्वयं पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए। क्यों? वो जान लेता है कि मृत्यु तो निश्चित है। पूरी जान लगा के एक आखिरी बार मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, एक आखिरी बार सब संतों की, सब गुरुओं की बात पर विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। और बस एक आस, एक विश्वास, एक भरोसा, एक लंबी सांस लेके चढ़ गए। इस पर देखने में तो वो चढ़ रहे हैं, किंतु असल में ये ऊंचे पर्वत की चोटी से आंख बंद करके कूदने के समान है। हनुमान जी ने जब भव सागर समुद्र पार किया, हमने शिक्षा कहाँ ली? हमने रामचरितमानस तो सुन ली। हमने कहा कि उनको जामवंत ने क्या शिक्षा दी? आप में शक्ति है हनुमान, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। अंगद ने कहा मैं छलांग मार के पार तो चला जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन आप सोचिए, आप और हम लोग ये छलांग नहीं लगाते। हमें लगता है कि हनुमान जी ने उस पर्वत के ऊपर चढ़ करके आंख बंद करके कूदने के समान, ये क्या था हनुमान जी का? जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। क्या मतलब? वो भगवान राम की शरणागति में थे। यदि एक भी गुरु वचन सच्चा है तो मुझे थाम लेंगे, प्रभु थाम लेंगे। और जब ये विश्वास आ जाए तो वो थाम ही लेंगे। नोट कर लो, हमारे विश्वास में कमी है। हमें क्या विश्वास है? मेरा बेटा मुझे बचा लेगा, मेरा पति मुझे बचा लेगा, मेरे पिताजी मुझे बचा लेंगे। अरे बाबा, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आप सोचिएगा, हनुमान जी कूद गए, ये हमारे लिए दृष्टांत दे के गए कि जो डूबने से डरेगा वो भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ये विश्वास आ जाए कि भगवान थाम लेंगे, पहुंच गए। हनुमान जी ने छलांग लगाई, कहां पहुंच गए? स्वयं प्रभा के पास। जल पिया, फल खाए, सारी प्यास और थकान ऐसी दूर हो गई, याद ही नहीं रहा इतने कष्ट में थे। और तब उसने कहा अंदर ढूंढो। हम नहीं समझ सके। स्वयं प्रभा ने कहा अंदर ढूंढो। आगे की कथा तो लंबी है, लेकिन एक बात आपके ध्यान देने योग्य बता रहा हूं। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा है। बंदर हर दिशा में भेजे गए, लेकिन वो एक निश्चित समय के भीतर सीता जी के ना मिलने पर वापस आ गए थे। चारों तरफ गए थे, वापस आ गए थे। केवल दक्षिण दिशा वाले बंदर नहीं लौटे। जीवन में भी यही है, जो जानकी बाजी लगाने को राजी हो। नोट कर लेना भाई, अगर भगवान को पाना है ये जान की बाजी लगानी पड़ेगी। जान का मतलब क्या? मन एक तरफ लगाना पड़ेगा, वो ही यहां तक पहुंचेगा। समुद्र के किनारे फिर वही मृत्यु का संकट, और युद्ध में तो फिर सभी पर मृत्यु का संकट। वही उन सीता जी के लिए जिन्हें किसी ने देखा तक नहीं। भक्ति शांति को पाना सरल भी है और कठिन भी है।
बात नियत, विश्वास और भरोसे की है। ये आप और हम लोगों को बार बार सोचना है। भक्ति शांति को पाना सरल भी है और कठिन भी। सबको चुनाव का अधिकार है। आप और हम सब लोग चुनाव कर सकते हैं कि मुझे इसी जन्म में अपना कल्याण करना है। देखिएगा, आप और हम लोग डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं? मुझे अपने शरीर को स्वस्थ करना है। अब जब मुझे ज्ञान हुआ कि मैं आत्मा हूं और आत्मा का रोग, आत्मा का कल्याण बिना भगवान को पाए हो नहीं सकता। अब जिसे ये विश्वास हो गया कि मैं आत्मा हूं, वो तो इस मार्ग पर चलेगा। और जो सुनने के बाद भी अपने को देह ही मानेगा, शरीर ही मानेगा, वो सुनेगा जरूर। वो पता क्या कहेगा? ये सुना हुआ भी बेकार नहीं जाएगा। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं ये बेकार नहीं जाने वाले। क्यों? जब कभी समाज के जूते चप्पल हमें लगे, जब कोई सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, एक मार्ग भगवान का तब भी खुला रहेगा। जैसे ही चुनाव का अधिकार हम सबको है कि घर लौट जाएं, कि सब कुछ दांव पर लगा दें। एक बार मैंने कहा था ये घर फूक तमाशा है। भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना घर फूक तमाशा है। अरे बाबा, समझ तो आ गया ना हमें। ये शरीर छिन गया तो घर तो हमारा खत्म हो ही गया। कैसे खत्म हो गया? ध्यान दीजिएगा, हमको घर वाले निकाल के शमशान ले जाएंगे और आग लगा देंगे। अब बाद में लोग जलाएंगे। आज अपने आप को इस संकल्प के साथ अग्नि में कूदने के समान है। परीक्षा कठिन होती जाएगी, आखिर में अमृत पाकर सब जीवित तो हो ही जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता जीवित भी हो जाएंगे, वो तो बाद में हुआ। लेकिन जान की बाजी तो मेरे भाई लगानी पड़ेगी। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन जान की बाजी लगानी पड़ेगी। निर्भर करता है कि प्यास कितनी तगड़ी है। जो दिख रहा है आंखों के सामने पक्का है, संसार में सभी करते दिख रहे हैं, उनको छोड़ के मृत्यु की राह पकड़ना कहां की होशियारी है। हम लोग कहते हैं, समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम तो जो समझ पाए वही आपके साथ चर्चा करते हैं। किसी महापुरुष को, किसी गुरु को आपको संग प्राप्त भी हो जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संत महात्मा हमारे जीवन में आ भी जाए तो ये आवश्यक नहीं आप उससे जो लाभ मिल सकता था वो ले पाएंगे। आप देखिएगा, क्लास के अंदर 40-50 बच्चे होते हैं, टीचर सबको बराबर पढ़ाता है, कोई डिस्टिंक्शन ले जाता है, कोई फर्स्ट आ जाता है और कोई फेल हो जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से सबको संत महात्मा मिलते हैं। आपको जो गुरु से लाभ मिलना था, मिल सकता था, वो आपने पाया कि नहीं पाया? हम संत महात्माओं के सामने, गुरु के सामने किस मर्यादा होनी चाहिए रहने की? अरे हमने आपसे कहा, बिनी हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों के जीवन में कोई संत महात्मा आ जाए, हमें सत्संग मिल जाए। हम बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले यही समझिए
ऐसी जगहों पर अपना ज्ञान और दुराग्रह लेकर यदि कोई जाता है, अगर कोई सत्संग में अपने आप को बुद्धिमान मान के जाता है तो बुद्धू ही कहलाता है। वो प्रश्न भी करता है तो अपने ज्ञान के, बुद्धि के प्रदर्शन के लिए, जबकि ऐसा स्वर्णिम अवसर मिलने पर भी साधना की कठिनाइयों से जुड़े प्रश्न पूछने चाहिए जिससे आगे का रास्ता समझ आए। बस एक बात होनी चाहिए मन में कि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। हर भक्त का एक प्रश्न होना चाहिए जिससे आगे का रास्ता समझ आए। ये तो ऐसे पल होते हैं मौन रहकर, आंख, कान, मन, बुद्धि, चित्त सब ऐसे लगा देने चाहिए, एक भी दृश्य, एक भी गुरु के मुख का वचन छूट ना जाए, एक भी वचन मेरे कान से बाहर ना चला जाए। मैं कौन हूं, क्या हूं, इसकी याद भी ना आए। जहां आपने प्रयास किया गया सब हाथ से, मिलते मिलते भी रुक जाएगा। अपनी बात नहीं मनवानी हमें, एकदम कठपुतली की तरह बन जाएं। ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत विचित्र बात बता रहा हूं मैं आपको। हमें कठपुतली की तरह बन जाना है। गुरु ने इतना हल्का सा भी इशारा कर दिया कि कहो, बहुतों को तो पता ही नहीं चले, उतने में ही समझ जाना चाहिए। गुरु के इशारे को पकड़ना चाहिए। जहां गुरु कहे बैठ जाओ, जो कहे वही करो, उसमें संशय ना हो। प्रश्न आदि की तो जगह ही नहीं होनी चाहिए। फिर भी कभी प्रश्न हो तो सुअवसर देकर पूर्ण श्रद्धा से नतमस्तक होकर हमें गुरु पूरी दुनिया के सामने भी डांट दें तो मानना चाहिए आज हमारा बहुत प्यार किया गुरु ने। इतना अधिकार मानते हैं, दूर वालों से तो व्यवहार किया करते हैं और मुझे उन्होंने भरी सभा में डांट दिया। मुझे तो आज पूरे जीवन का अमृत मिल गया। याद रखना मेरे शब्दों को, किसी गुरु के सामने चालाकी, चतुराई, कपट, दंभ आदि करके मुझे कुछ नहीं मिल सकता। अगर हम स्वस्थ होते तो वहां जाने की जरूरत ही क्या थी। कैसे हमें गुरु के चरण रज मिलेगी जब तक हम पूरा झुक ही ना जाएं। आपने कभी नहीं देखा होगा, लोग वाग चरण को पकड़ते हैं, चरण रज को नहीं समझते। चरण रज का मतलब होता है गुरु के चरणों की रज में मिल जाना, अपने अहंकार को ध्वस्त कर देना, मिटा देना। इसे कहते हैं पूरा झुक जाना। भगवान जानता तो बहुत दूर की बात है, गुरु यदि तारीफ भी कर दें तब और चौकन्ने हो जाना चाहिए, डर जाना चाहिए। मानस की चौपाई को भी बोलते हैं तो आपको भी याद है क्या हो गई, इससे बराबरी। शर्म थोड़ी बाकी रहनी चाहिए। सामने गुरु ने भी हो और स्थूल रूप में भी हो तो हर समय यही लगे कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं। हमें गुरु को शरीर मानकर, उसकी अनुपस्थिति समझकर जो निशंक हुआ, उससे तो शरीर रहते भी नकली श्रद्धा दिखाई देती है। हमें तो सिर्फ एक काम आता है कि महापुरुष गुरु को इतने ऊपर बैठा लो अपने जीवन में, फिर ये कहना आसान हो जाए हम जैसे सांसारिक तामसिक प्राणी कहां ये सब कर पाएंगे। रावण भी यही करता था।
कहाँ ये सब कर पाएंगे। रावण देखो राक्षस जाति के विभीषण भी थे। हम ना सफल हों बात अलग है, लेकिन हम ये सब बोलकर अपने गुरु का अनादर करते हैं। वो क्यों आए इस धराधाम पर? हमारे लिए आए। ये संत महात्मा किसके लिए आते हैं? भगवान भेजता है हमारे कल्याण के लिए। और गुरु से प्रेम करने का मतलब क्या होता है? गुरु की एक एक शब्द को जीवन में उतारना, मील का पत्थर मान करके। प्रण करो, अगर मैंने ये राह चुनी है भगवान को पाने की, तो मुझे गुरु की बात को मील का पत्थर मानना पड़ेगा। अपने आप उनकी कृपा होने लगेगी। कृपा के लिए कुछ नहीं करना, अपने आप होती है। बस कृपा के पात्र बन जाइए। भगवान की कृपा, कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। ये सब बातें मैं आपको इतने कठिन शब्दों में क्यों बोल रहा हूं कि हमने गुरु के पास जाकर, गुरु के पास बैठकर, गुरु के सत्संग में उनके विचारों को भी हमने ऐसे ही ले रखा है जैसे परिवार के लोग बोलते हैं। हम उनकी बातों को सुनते हैं। हाँ ठीक है कर लेंगे, हाँ ठीक है कर लेंगे। इससे मालूम होता है अभी भगवत प्राप्ति की वो प्यास नहीं है, वो आग, वो उत्कंठा नहीं है। इसलिए 1 मिनट कीर्तन कीजिए,